नमस्कार साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, जिसे हम बिहार सुपर टेट के नाम से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हालांकि सुपर टेट नहीं नाम होगा, वो वैकेंसी आएगी तो उस समय बता दिया जाएगा कि उसका क्या नाम होगा। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप उस परीक्षा की तैयारी करते हैं, 1 से 12वीं तक किसी भी लेवल पर टीचर बनने के लिए तैयारी करते हैं, तो आप देखेंगे कल बीपीएससी सचिव महोदय की तरफ से आपका संक्षिप्त सिलेबस बता दिया गया कि आपको क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है सिलेबस के लिए सारे छात्र काफी परेशान थे कि हमें क्या पढ़ना अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। और आप देखेंगे कि पेपर आपके 90 से 100 दिनों के बीच में होंगे। तो वही आप देखेंगे कल बीपीएससी के सचिव महोदय ने आपको बता दिया किस लेवल के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो वही इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे आप जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको यहाँ किसी भी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई वही जानकारी प्रोवाइड कराते हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है और जरूरत होती है। तो आइए सबसे पहले आपको बताएं कि सचिव महोदय के अनुसार तो आप देखेंगे कि उन्होंने ये बताया कि अगर आप पीआरटी यानी प्राथमिक लेवल की तैयारी करते हैं 1 से 5वीं के लिए, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपके केवल जीएस के पार्ट पूछे जाएंगे, जीएस के प्रश्न होंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही तय होगा कि प्रश्नों की संख्या 150 होगी कि 100 प्रश्न होंगे। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि आपके प्राथमिक लेवल पर केवल आपको जीएस पढ़ना है और वही आप 6वीं से 8वीं तक की तैयारी करते हैं। अर्थात आप देखेंगे 6वीं से 8वीं में सीट तो 0 है, लेकिन वही 1745 जो स्पेशल एजुकेशन के लिए है। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन किया है, स्पेशल बीएड किया है या स्पेशल डीएलएड किया है, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं 6 से 8वीं के लिए। तो वहां पे उन्होंने बताया कि आपके जीएस के साथ साथ आपको सब्जेक्टिकल प्रश्न पढ़ने होंगे और उसके बाद 9वीं से 12वीं के लिए भी आपको जीएस के साथ साथ सब्जेक्ट के यानी जिस विषय के आप टीचर बनना चाहते हैं वो विषय के प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1 से 5वीं के लिए केवल आपको जीएस पढ़ना है और 6वीं से 12वीं में अगर आपको अप्लाई करना है तो जीएस के साथ साथ आपको सब्जेक्टिकल यानी विषय के प्रश्न भी पढ़ना है जिस विषय से आप टीचर होने वाले हैं। उसमें आप देखेंगे उन्होंने ये बताया कि आधे आधे प्रश्न आपके रहेंगे। अर्थात मान के चलिए कि 6 से 12वीं की बात कर रहे हैं, अगर आपके वहां पे 100 प्रश्न आते हैं तो 100 प्रश्नों में आप देखेंगे कि आपके 50 विषय के रहेंगे और 50 आपके जीएस के रहेंगे। इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे। तो जीएस के अंतर्गत आप देखेंगे कि पीआरटी में कौन कौन से पार्ट आते हैं, पीआरटी में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये भी आप संक्षिप्त रूप में जान लीजिए। आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप अनावश्यक ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ लेते हैं तो वो भी दिमाग में आप देखेंगे घर कर जाती है और कंफ्यूजन का वो माध्यम बन जाती है। तो परीक्षा हॉल में बैठने के बाद वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है और गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए सिलेबस क्या है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। तो आइए देखते हैं पीआरटी के लिए क्या क्या सिलेबस दिया गया है कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ये संक्षिप्त सिलेबस है, पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं। वृत्ति सिलेबस आपका नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि जीएस में कौन कौन से विषय शामिल आपके होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका इतिहास शामिल होता है जीएस में। तो इतिहास में आप देखेंगे कि आपका प्राचीन इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास होता है, आधुनिक इतिहास होता है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके विश्व के इतिहास आ जाते हैं। तो इसमें प्राचीन इतिहास की बात करें तो आप देखेंगे प्रागैतिक काल से जो होता है, प्रागैतिक इतिहास काल से वहां से आपके इस्लाम के आगमन तक यानी 7वीं शताब्दी तक आपका वो प्राचीन काल होता है। तो आपको यहाँ पे इतना पढ़ना है। और उसके बाद आगे इसमें बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। तो आप देखेंगे कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, वहां से यूरोपियों का आगमन जहां तक हुआ है ये आपके मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है। तो आपको ये पढ़ना है और उसके बाद आपका आधुनिक इतिहास पढ़ना है। और विश्व के इतिहास में आप देखेंगे आपके मोटा मोटी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके हर देशों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका इतिहास के यहीं से इतने ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, प्राचीन काल से, उसके बाद मध्यकालीन से, उसके बाद आधुनिक इतिहास से, उसके बाद विश्व के इतिहास से। आपको इतना इतिहास में पढ़ना है। उसके बाद आइए यहाँ पे भूगोल की बात करें तो भूगोल में आप देखेंगे पहले मैंने आपको वीडियो 1 से 2 बताया हुआ है। पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये दोनों आपको पढ़ना है। भारत के भूगोल के भी बारे में आपको पढ़ना है, विश्व के भूगोल के भी बारे में पढ़ना है। इसकी क्लास मैंने 2 चलाई हुई है अपने चैनल पे, बताया हुआ है। पहले मैंने बताया कि आपके सुपर टेट जब भी बिहार का होगा इसमें ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ से आपके प्रश्न बनने हैं। तो देखिए यहाँ पे वहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपके नागरिक शास्त्र और पॉलिटी के दोनों के आपको पढ़ना है।
नागरिक शास्त्र से भी प्रश्न पढ़ना है और आपके पॉलिटी को भी पढ़ना है, यहाँ से आपके आएंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र भी पढ़ना है, जिसमें आप देखेंगे आपके राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय, ये सब आ जाता है, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में देखेंगे आपके 3 विषय आ जाते हैं, भौतिक आ जाता है, रसायन आ जाता है, जीव विज्ञान आ जाता है। आपको तीनों विज्ञान में पढ़ना है, तो ये भी आप जान लीजिए। उसके बाद रीजनिंग भी आता है आपका जीएस के अंतर्गत, और गणित भी आपके जीएस के अंतर्गत आता है। और उसके बाद करंट अफेयर, समसामयिकी। आपको इतना ही आपके सिलेबस, संक्षिप्त सिलेबस में दिया गया है जीएस के अंतर्गत पीआरटी में, आपको इतना ही पढ़ना है। इससे आपको अधिक अनावश्यक नहीं पढ़ने की जरूरत है। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इसी को बेस बना के आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सचिव महोदय ने ये साफ बता दिया है कि आपका नोटिफिकेशन इस मई के महीने के अंत में आपको जरूर देखने को मिलेगा। और उसके बाद 1 महीने आपके फार्म भरवाए जाएंगे, और उसके बाद 2 महीने बाद आप देखेंगे कि आपके पेपर हो जाएंगे, यानी अगस्त तक आपके पेपर होने की उम्मीद उन्होंने जताई। तो इस प्रकार से अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप दृढ़ संकल्प के साथ इस परीक्षा में लग जाइए, क्योंकि आप देखेंगे कि ये गोल्डन मौका है। काफी लंबे प्रयास के बाद, काफी लंबे अरसे के बाद ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आप इस वैकेंसी को पार पा जाते हैं, नहीं हो पाता है बाई चांस, लक बाई चांस, तो आप देखेंगे कि आपके लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद कब वैकेंसी आएगी कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से है, आपको मैंने सारा अच्छे से समझा दिया कि अगर आप पीआरटी में, अगर प्राथमिक में अगर आप तैयारी करते हैं तो केवल आपको जीएस पढ़ना है, और 6वीं से 12वीं तक आप अगर किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, इसमें किसी भी विषय के टीचर बनने के लिए, तो आपके जीएस के साथ साथ आधे प्रश्न आपके विषय से होंगे, आपको जिस विषय से टीचर बनना है। तो यही है, उन्होंने संक्षिप्त रूप से बताया, और उन्होंने ये क्लियर कट बताया कि इस महीने के अंत तक, यानी मई के अंत तक आपको नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा, और 1 महीने आपके फार्म भरवाए जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे 2 महीने बाद आपके पेपर होंगे। आप देखेंगे थोड़ी सी अड़चने कहाँ रुकी है, रोस्टर क्लियरेंस, किस कैटेगरी में कितनी सीटें होगी, ये जिलेवार भेजी गई है, और वहां से आने के बाद बीपीएससी के पास आएगा ये सारा ब्यौरा। उसके बाद आपका नोटिफिकेशन जारी कर जाएगा। रोस्टर नियम में ये होता है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट रखी, यानी ईबीसी होता है, ओबीसी होता है, उसके बाद एससी होता है, एसटी होता है, सामान्य होता है। इन सारे कैटेगरी में सीटों का बंटवारा करना है, किसमें कितनी सीटें खाली है उस हिसाब से बंटवारा करना है। तो बस इतना क्लियरेंस होने के बाद ये आपके बीपीएससी के पास जाएगा आपका, और वहां से आप देखेंगे नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि आपको इस महीने के अंत तक आपको जरूर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इस परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो निरंतर इस परीक्षा में लगे रहिए। मैंने आपको बता दिया इतना, आपके सचिव महोदय ने भी क्लियर कर दिया कि किस क्लास के लिए कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस लेवल के लिए किस लेवल के प्रश्न और कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये अभी तक नहीं बताया है कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उससे कोई मतलब भी नहीं है। 150 भी प्रश्न रहे या 100 प्रश्न रहे, तो उन्होंने ये बता दिया कि 6वीं से 12वीं तक के लिए आपके आधे आधे प्रश्न होंगे, और पीआरटी के लिए केवल आपका जीएस होगा। और जीएस के बहुत बृहद सिलेबस है, और जीएस में बहुत कुछ आता है, सारा सब्जेक्ट आ जाता है, तो आपको सारा कुछ पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से ये है। तो कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी हमारी जानकारी, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसी जानकारियां हम आपको हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन वाला बेल होता है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो महत्वपूर्ण आपसे जुड़ी हुई हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।